जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप रिएक्ट जीएस की मदद से एक शॉपिंग कार्ड फंक्शनैलिटी बना सकते हो। किस तरह से आप ऐड टू कार्ड फंक्शन बना सकते हो यूजिंग रिएक्ट जीएस। बहुत ही सिंपल सा कोड मैंने रखा है, जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, जो अभी रिएक्ट जीएस में स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी इसको आसानी के साथ बना सकते हैं। इसमें हमने लोकल स्टोरेज का भी इस्तेमाल किया है, जिस तरह से कोई बड़ी सी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट इस्तेमाल करती है। अगर हम एक दफ़ा प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे, उसके बाद जब तक हम उसे खुद से मैन्युअली रिमूव नहीं करेंगे तब तक वो हमारे पास रिमूव नहीं होंगी। तो सबसे पहले इसका हम डेमो देखते हैं। तो ये हमारे पास एक शॉपिंग कार्ड आ रहा है। जैसे ही मैं ऐड टू कार्ड बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारी प्रोडक्ट्स ऐड हो जाती हैं, और ये खूबसूरत सा डिज़ाइन भी इसके ऊपर अप्लाई किया है। मैं इसमें आपको CSS स्किल भी सिखाऊंगा कि किस तरह से आप प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे मैं ऐड टू कार्ड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, और कार्ड बटन के ऊपर आप देख सकते हो कि जितनी आइटम्स हमने ऐड की हैं उनकी तादाद भी हमारे पास शो हो रही है। जिस तरह से हमने अभी 4 आइटम्स को ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ रहा है। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो कार्ड पेज है वो आ रहा है। अब इसमें से मैं कुछ आइटम्स रिमूव करना चाहूँ तो मैं रिमूव आइटम के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो ये आइटम हमारे पास रिमूव हो जाएगी। उसके बाद इस पेज को भी मैं यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ, और हमारे पास जो हमारा पेज है वो उसी तरह से आ जाएगा। तो इसको हमने बहुत ही सिंपल सा रखा है, बहुत ही आसान सी कोडिंग है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, कोई मसला नहीं, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपकमिंग जो वीडियोस हैं उनमें रिएक्ट जेएस के फुल प्रोजेक्ट्स और नेक्स्ट जेएस के ऊपर प्रोजेक्ट्स, मंथ स्टॉक के ऊपर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो जो बंदा उनको मिस नहीं करना चाहता वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। जी तो प्रोग्रामर्स, अब शॉपिंग कार्ड को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने एक खाली फोल्डर लेना है। उस खाली फोल्डर को आपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। VS कोड में ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल को ओपन करने के लिए यहाँ पे आप व्यू और टर्मिनल बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा, या आप कंट्रोल और बैक टिक्स उसको इकट्ठा भी प्रेस कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे रिएक्ट को इंस्टॉल करना है। रिएक्ट को इंस्टॉल करने के आपके पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला आप यहाँ पे लिखो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके बाद आप यहाँ पे आगे फोल्डर का नाम दे दो। अगर किसी अलग से फोल्डर में इंस्टॉल करना है, अगर इसी डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना है तो आप जस्ट डॉट लिख के इंटर करोगे तो आपके पास इसी फोल्डर के अंदर रिएक्ट इंस्टॉल हो जाएगी। अब इससे भी बेस्ट तरीका होता है कि आप यहाँ पे लिखो npm, और हमारे पास एक और प्लगइन है उसका नाम है वाइट, उसके थ्रू भी हम रिएक्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे npm क्रिएट वाइट और उसके बाद @लेटेस्ट। अब इसको इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है कि इसकी मदद से हम मल्टीपल प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये हमारा टाइम भी बचाता है। वैसे हम रिएक्ट को इंस्टॉल कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसकी मदद से हमारा टाइम भी थोड़ा सा शार्ट हो जाता है। अब उसके बाद प्रोजेक्ट का आपने नाम देना है। इसमें आप जो भी नाम यहाँ पे रखोगे उस नाम से फोल्डर बन जाएगा। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ शॉपिंग, कि शॉपिंग नाम से मुझे एक फ़ोल्डर बनाना है, उसके अंदर मैंने रिएक्ट को इंस्टॉल करना है। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। इस वाइट का इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप रिएक्ट इंस्टॉल नहीं कर रहे, आप व्यू को इंस्टॉल कर रहे हो, या वनीला जावास्क्रिप्ट की मदद से आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, या प्री रिएक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, जितने भी जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज़ हैं उनको आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप इस वाइट के थ्रू कर सकते हो। मैंने चूँकि करना है रिएक्ट को, तो यहाँ पे मैं जो कीज़ हैं कीबोर्ड की वो प्रेस करूँगा। ये रिएक्ट पे आया, उसके बाद हमने इंटर किया। इंटर करने के बाद अब रिएक्ट को भी हम टाइप स्क्रिप्ट के साथ इंस्टॉल करना चाहते हैं या सिंपल जावास्क्रिप्ट के साथ, तो मैं यहाँ पे सिंपल जावास्क्रिप्ट रखूँगा और इंटर कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो एक फ़ोल्डर बन गया। फ़ोल्डर के अंदर आपके रिएक्ट की जितनी भी बेसिक्स फाइल थी वो सारी आ गई। अब उसके बाद हमने यहाँ पे एक और एक्शन लेना है कि यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर जाना है, क्योंकि जब हमने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया तो अलग से एक फ़ोल्डर बन गया। अब जो भी हमने कमांड्स लिखनी है तो वो इस फोल्डर के अंदर आनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस फोल्डर को नेविगेट करेंगे CD, और आगे लिखेंगे जो फोल्डर का नाम है शॉपिंग। इंटर किया तो हम शॉपिंग वाले फोल्डर में आ गए। उसके बाद हमने यहाँ पे सबसे पहली कमांड लिखनी है, उन्होंने यहाँ पे हमें बताई भी है, npm इंस्टॉल। हम यहाँ पे लिखेंगे npm इंस्टॉल और उसके बाद इंटर। अब यहाँ पे थोड़ी सी देर लेगा, जितने भी इसके npm के पैकेजेस हैं रिक्वायर हैं वो सारे इंस्टॉल करते हुए। जब ये पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे npm run div। जब इसको हम लिखेंगे तो हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जब तक ये इंस्टॉल होती है तब तक हम थोड़ी सी ब्रेक लगा लेते हैं।
जी तो ये हमारे पास npm पैकेजेस सारे इंस्टॉल हो गए। उसके बाद हमने यहाँ पे कमांड लिखनी है npm run div, ये उन्होंने हमें बताई हुई है। हमने यहाँ पे लिखा है npm run और div, इंटर किया तो हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये एक URL भी इसका बन जाएगा, ये लोकल होस्ट 5173, इसके ऊपर आपने कंट्रोल और क्लिक करना है तो ये वाला फोल्डर, ये वाला जो आपका प्रोजेक्ट है ये ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरह से आएगा। इसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है। अगर हम काउंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जितनी दफ़ा हम क्लिक करेंगे उतनी दफ़ा ये उसको काउंट करेगा कि हमने इतने क्लिक किए हैं। अब सबसे पहले इसकी जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स हैं उसको हम डिलीट करते हैं। उसके लिए आपने आ जाना है इस फोल्डर के अंदर। सबसे पहले ये आपके पास ये वाली फाइल है, इसको डिलीट करो। उसके बाद पब्लिक के अंदर ये आपके पास svg आइकन है, इसको डिलीट करो। और उसके बाद src फोल्डर, src के अंदर हम यहाँ पे जितनी भी इसकी फाइल है main.js, index.css और बल्कि index.css को भी डिलीट कर देंगे, जस्ट main.jsx और app.jsx है, इसको बस रहने देंगे। इसको भी डिलीट किया। अब उसको main.js के अंदर जितना भी अननेसेसरी कोड है वो सारा हम हटा देंगे। हमने यहाँ पे जो index.css इसको भी हटा दिया और उसके बाद बाकी कोड इसका ठीक है, ये आपका एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद app.js के अंदर जितने भी आपके ये सारा लगा हुआ है प्रोजेक्ट सब का हटाओगे तो यहाँ पे डिलीट किया और ये हमने कर दिया इसको डिलीट। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसका ये अकाउंट भी और app.css svg जितने भी ये प्लगइन्स इंपोर्टेड हैं सब को हमने डिलीट कर दिया। ये यूज स्टेट को या ये सिंपल सा हमारे पास एक जो फंक्शन है वो रह गया। इसके अंदर आप सबसे पहले लिखोगे h1 का टैग, इसके अंदर आप लिख दो ऐप और सेव किया। इसको हम चेक करते हैं तो ये हमारे पास ये ऐप आ गया। तो इस तरह से आपके पास प्रोजेक्ट ओपन हो गया जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने नेविगेशन वाला जो आपका कंपोनेंट है उसको क्रिएट करना है, फिर उसके बाद शॉप पेज वाला, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर जो है वो दो मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका नेविगेशन बार, उसके बाद आपका शॉप पेज। तो सबसे पहले हम नेविगेशन बार को क्रिएट करेंगे। उसके लिए आप एसेट्स के अंदर या src के अंदर जिस डायरेक्टरी के अंदर भी आप इसको क्रिएट करना चाहो कर सकते हो। तो मैं इस एसेट्स के अंदर इसको लिखूंगा ये रिएक्ट svg, इसको भी डिलीट कर दूंगा। इसका जो बेस्ट तरीका होता है वो यहाँ पे आप कंपोनेंट का फोल्डर क्रिएट करो, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर आप इसको लिखो। तो मैं यहाँ पे इसको जस्ट एसेट्स हैं उसके अंदर ही लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले navbar प्लगइन को लिखेंगे तो उसके लिए navbar.jsx इंटर किया तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट बन गया। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट navbar और यहाँ पे हम एरो फंक्शन लगाएंगे जिस तरह से हम कंपोनेंट्स डिक्लेयर करते हैं, रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम कोई भी वैल्यू जो वो रिटर्न करेंगे। हम इसमें जस्ट प्रिंट जो रिटर्न करवाएंगे h1 का टैग और h1 टैग के अंदर हम प्रिंट करवा देंगे navbar और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे एक्सपोर्ट के बाद डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट के बाद navbar, ये आ गया। अब इस navbar को आपने app.js के अंदर इसको एक दफ़ा इंपोर्ट करके चेक कर लेना कि आपका ये वर्क कर रहा है कि नहीं। बेसिकली हमने इसको यहाँ पे लगाना नहीं, हमने इसको लगाना है शॉप पेज के अंदर। ये वर्क करेगा 100%। बस आप मैं ना उन स्टूडेंट्स को जेन में रख रहा हूँ ना जो बिल्कुल भी स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्ट के अंदर, जिन्हें बिल्कुल बेसिक सा पता है। सेव किया, अब इसको यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारे पास navbar आ गया। तो ये आपका कंपोनेंट अच्छे से इंस्टॉल हो गया। अब हमने क्या करना है कि navbar आपका लग गया, अब हमें चाहिए शॉप पेज। तो इसी एसएस फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक न्यू फाइल लेंगे, उसको हम नाम देंगे shop.jsx, ये आ गया। अब हम शॉप पेज के नाम से एक फोल्डर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, कांस्टेंट और माई शॉप। इसे माई शॉप लिख लो या आप शॉप लिख लो, जो भी आप रखना चाहो, नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। और यहाँ पे हमने इसको भी क्रिएट कर लिया, ठीक हो गया। इसके अंदर हम सबसे पहले वैल्यूज़ को रिटर्न करेंगे। अब रिटर्न के अंदर हम यहाँ पे एक हेडिंग लेंगे h1 की और उसके अंदर हम लिख देंगे शॉप पेज, शॉप और पेज। लास्ट पे हम इसको भी एक्सपोर्ट कर लेंगे, export.default और डिफ़ॉल्ट के अंदर माई शॉप, ठीक हो गया। उसके बाद इसको हमने इंस्टॉल कर लेना है app.js के अंदर और इसके लिए भी हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इसको इंपोर्ट और माई शॉप, और इस माई शॉप को हम इस navbar के नीचे लिख लेंगे, ठीक हो गया। इसको भी हम सेम उस तरह से कंपोनेंट जिस तरह से हमने लगाया है इस तरह से इसको लगा लिया। h1 की हेडिंग हमने डिलीट की, सेव किया और ये हमारे पास शॉप पेज भी आ गया। अब ये जो आपका navbar है ना, इसको आप यहाँ से डिलीट करो, इसको आप शॉप पेज के अंदर लगा दो, ठीक हो गया। अब जब शॉप पेज के अंदर आप इसको लगाओगे तो ऑटोमेटिकली शॉप पेज तो आपका ऑलरेडी इंपोर्ट हो रहा है।
आपके app.js के अंदर, तो आपका नेविगेशन बार भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब नैव बार को यहाँ पे लगाने का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि हमने जो कोड लिखना है हमने नेविगेशन बार के ऊपर भी अप्लाई करना है। तो यहाँ से हमें अप्लाई करना आसान हो जाएगा। वहाँ पे भी इतना इशू नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ी सी टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं, तो वो मैं अभी जो बिगिनर्स हैं उनको नहीं सिखा रहा। जो बिल्कुल बिगिनर है ना उनको एडवांस वाली टेक्निक्स नहीं सिखा रहा। तो आपके पास नैव बार और शॉप पेज। अब ये जो आपका नैव बार app.js के अंदर है, इसको हमने यहाँ पे सेव नहीं किया। जैसे इसको हम सेव करेंगे तो हमारे पास ये एक रह जाएगा। अब सबसे पहले हमने नेविगेशन बार को क्रिएट करना है, उसके लिए मैं nav.js इसके अंदर आऊँगा और ये इसको हमने डिलीट किया। इसके अंदर सबसे पहले हम एक डिव लेंगे यहाँ पे, और इस डिव को हम कर लेंगे क्लोज। ठीक हो गया, ये क्लोज कर लिया, डिव और क्लोज। अब इसको हमने नाम देना है, इस डिव का हमने नाम रखना है नेव बार। तो इसको हम देंगे क्लास नेम नेव बार, और इसके अंदर हम सबसे पहले एक लेंगे h3 का टैग, h3 का टैग, और h3 के अंदर हम लिख देंगे लोगो, और इसको अब यहाँ पे क्लास भी लगा दो लोगो। अगर लगानी है, अगर आपने मज़ीद इसको स्टाइल करना हो तो आप क्लासेस को लगा दो। यहाँ पे यूएल का टैग लिया, यूएल टैग के अंदर हम लेंगे एक एल आई का टैग, एल आई का टैग आ गया, एल आई ये आ गया, और एल आई टैग के अंदर एक लेंगे ए का टैग, एच आर एफ जिसे बोलते हैं, ए का टैग, ये हमने एंकर टैग। तो इसके अंदर हम लिख देंगे होम, और यहाँ पे इसको देंगे एट्रीब्यूट एच आर एफ, इसका यू आर एल। तो जस्ट हम इसको हैश लगा देंगे कि हम, क्योंकि हैश नहीं हम लगा देंगे इसको स्लैश, इसका मतलब है इंडेक्स पेज। उसके बाद हम अगेन लेंगे एल आई का टैग, और ये हम एक इसको डमी जो है वो लगा देंगे एक मेन्यू क्रिएट करने के लिए शॉप, और इसके ऊपर भी हम एच आर एफ, और एच आर एफ के अंदर हम इसको हैश लगा देंगे। सेव किया, अभी हम इसको सेव किया, तो ये आपके पास एक नेविगेशन बार टाइप आ गई, मेन्यूज़ आपके पास लग गए। अभी यहाँ पे आपका यूएल टैग एंड हो रहा है ना, उसके बाद आप यहाँ पे एक लो बटन का टैग, और बटन टैग के अंदर आप लिख ले लो स्पैन का टैग, स्पैन के टैग के अंदर आप जस्ट लिख लो नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी जो प्रोडक्ट है जितनी भी हम ऐड करेंगे अपने प्रोडक्ट जो कार्ड वाला पेज है उसके अंदर, वो हमने शो करवानी है। और उसके बाद आपने आ जाना style.css के अंदर। अब हमने style.css फाइल क्रिएट नहीं की। अब style.css को क्रिएट करने का सिंपल सा तरीका, आप चाहे एसेट वाले फोल्डर के अंदर कर लो, src के अंदर कर लो, जहाँ पे भी आप लिंक करोगे ना, बेसिकली आपकी फ़ाइल तो पूरे जो वेबसाइट उसके अंदर रेंडर करेगी। तो आपने जहाँ पे भी इसको क्रिएट करना आप आसानी के साथ कर सकते हो। तो मैं इसको जो क्रिएट करूँगा वो src फोल्डर के अंदर। तो यहाँ से मैं एक फ़ाइल लूँगा, उसको नाम दे देंगे style.css। सेव किया। अब style.css के अंदर आप सबसे पहले एक स्टार मार्क लगाओ, और बेसिक कोडिंग लिखो मार्जिन, यहाँ पे मार्जिन ज़ीरो, और उसके बाद पैडिंग ज़ीरो, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और उसके बाद लिस्ट स्टाइल नन। ठीक हो गया, लिस्ट स्टाइल हो गया आपका नन। सेव किया। अब इस फाइल को आपने लिंक करना है, तो इसको लिंक करने के लिए आप इसको जो बेसिकली इसका बेस्ट वे तो ये है कि आप इसको app.jsx जो है ना इसके अंदर ही इंस्टॉल कर लो, क्योंकि ये आपका सब के ऊपर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि आपका ये मेन है जिसके बेस के ऊपर सारी जो फाइल्स हैं वो रेंडर हो रही हैं। तो हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेंगे ताकि सब के ऊपर ये, क्योंकि हमने एक ही फाइल क्रिएट करनी है, हम ज़्यादा जो फाइल है वो क्रिएट नहीं करेंगे। वो इसलिए हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने बेसिकली एक सिंपल सा शॉपिंग कार्ट बनाना है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना रहे। जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हर कंपोनेंट के लिए एक अलग से CSS की फ़ाइल होती है। क्योंकि अब हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट है तो एक ही CSS की फ़ाइल हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आपके पास ये CSS की फ़ाइल अप्लाई होगी। ये देखिए अनलाइक का जो लिस्ट स्टाइल था वो ख़त्म हो गया। अब मज़ीद इसको टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे बॉडी के ऊपर एक कोई भी बैकग्राउंड कलर लगा के इसको चेक कर सकते हो। बैकग्राउंड लगाया और इसको हम दे देंगे रेड। सेव किया तो ये आपके पास बैकग्राउंड कलर रेड इसका लग गया। और अब इसको अगेन उसकी असली हालत पे कर लेते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद हमने नैव बार को स्टाइल करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे नैव बार को सिलेक्ट करूँगा। नैव बार जो क्लास हमारे पास पैडिंग उसको हम देंगे यहाँ पे 15 पिक्सल, टॉप बॉटम से लेफ़्ट राइट से 30 पिक्सल। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको देंगे बैकग्राउंड कलर इसको हम देंगे ब्लैक दिया। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको फ़ॉन्ट साइज़ को हम देंगे 20 पिक्सल। और डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड
उसके बाद नैव बार के अंदर जितने भी यूएल और एल आई के टैग हैं, नैव बार के अंदर यूएल और यूएल के अंदर जितने भी एल आई के टैग हैं उसको डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, और उसके बाद पैडिंग उसको हम देंगे 0 और 20 पिक्सल। उसके बाद हमारे पास नैव बार के अंदर जो ए के टैग हैं, नैव बार डॉट ए, और उसके बाद इसको हम देंगे कलर इसको हम दे देंगे वाइट। सेव किया। उसके बाद हमारे पास बटन का टैग है, तो हम यहाँ पे बल्कि इसके ऊपर हम होवर भी लगा लेंगे, नैव बार और नैव बार के ऊपर ए का टैग, ए टैग के ऊपर हम लगा देंगे यहाँ पे होवर। जब इसके ऊपर हम होवर करें, होवर करने के बाद इसको हम कलर दे देंगे येलो। सेव किया। उसके बाद हमारे पास बटन का टैग है, तो हम यहाँ पे डॉट नैव बार के अंदर जो हमारे पास बटन का टैग है उसको हम स्टाइल करेंगे, जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट की क्वांटिटी शो करवानी है। यहाँ पे इसको हम देंगे हाइट इसको हम देंगे यहाँ पे 30 पिक्सल, और विड्थ भी दे देंगे 30 पिक्सल हो गया। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे बॉर्डर इसको हम देंगे नन, क्योंकि हमने इसका कोई बॉर्डर जो है वो नहीं रखना, बॉर्डर नन। और उसके बाद हम यहाँ पे देंगे इसको डिस्प्ले इसको हम देंगे ब्लॉक, ताकि एज अ डिव हम इसको स्टाइल कर सकें। फ़ॉन्ट साइज़ को हम देंगे यहाँ पे 20 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर इसको हम दे देंगे येलो, और फ़ॉन्ट कलर इसको हम दे देंगे ब्लैक। ये आ गया। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये आपके पास आइकन आ गया स्टाइल। अब इसको हमने थोड़ा सा राउंडेड करना है, उसके लिए इसको हम लगा देंगे बॉर्डर रेडियस 50%, बॉर्डर रेडियस 50%, ताकि हमारे पास एक सर्कल बन जाए। सेव किया, तो ये हमारे पास सर्कल बन गया। तो आपके पास यहाँ पे काउंटिंग भी शो हो गई। उसके बाद आपके पास होम जो आइकन है वो भी शो हो गया। उसके अलावा इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास जो इसका कलर है वो भी चेंज हो रहा है। अब ये लोगो वाला है, इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे डॉट लोगो को सिलेक्ट करेंगे, और जस्ट इसका हमने कलर चेंज करना है, तो उसके लिए कलर और वाइट। सेव किया, इसका कलर भी हमारे पास चेंज हो गया। अब लोगो, होम पेज, और साथ में हमारे पास आ गया ये कार्ड वाले आइकन, जिसके अंदर हमने आइटम्स शो करवानी है। अब ये आपका नैव बार कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं शॉप पेज के अंदर। अब शॉप पेज के अंदर सबसे पहले आपने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है एसेट्स के अंदर, data.js के नाम से, data.jsx। अब इसके अंदर आपने जो डाटा है वो लिखना है एज अ जेसन फॉर्मेट। अगर आपने जेसन को पढ़ा है तो आपको पता होगा जेसन जो फॉर्मेट है उसके अंदर हम डाटा सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं, और उसके बाद करली ब्रैकेट्स देते हैं। लेकिन जब हमने एरे की सूरत में लिखना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको नाम देते हैं, कोई जो भी हमने नाम देना है, प्रोडक्ट दिया, उसके बाद इक्वल और एरे बड़ी ब्रैकेट्स लगा के। अब इसके अंदर जो भी हमने डाटा लिखना है उसको हम करली ब्रैकेट के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसको लगाया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो आपने भी सेम इसी तरह से डाटा जो है वो क्रिएट करना है। उस डाटा को आपने, बल्कि ये आपको फाइल भी मिल जाएगी। इसको आपको मैं क्रिएट करने का तरीका बता देता हूँ। अगर मैं इसको अगेन क्रिएट करने लग गया एक चीज़ को, तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सिंपल आपने यहाँ पे एक कांस्टेंट लेना है, उसको नाम देना है प्रोडक्ट्स, इक्वल डाल के आपने देने हैं इसको बड़ी ब्रैकेट्स, और उसके बाद आपने इसके अंदर करली ब्रैकेट्स आपके ऑब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप अलग अलग उसको करली ब्रैकेट्स लगाते हो, और उसके बिटवीन आप कॉमास लगाते हो। ये आपने कॉमा लगा दिया। उसके बाद आईडी इसको हमने आईडी अलग अलग सेट कर दी, नेम अलग अलग लगा दी, रेटिंग्स लगा दी, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और इमेज, आपने ये सारा डाटा यहाँ पे लगा देना है। अब उसके बाद मेन हमारे पास आता है ये इमेजेस वाला। अब ये भी थोड़ा सा ना आजकल मतलब सम टाइम इशू करने लग जाता है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक बेस्ट सोल्यूशन है कि आप इसकी बजाय आप ये वाला कोड इसके अंदर लगा दो। इसमें आपके क्या है कि आपकी जितनी भी इमेजेस हैं वो अलग अलग आपकी एक तरह की वेरिएबल के अंदर स्टोर है। प्रोडक्ट इमेज यहाँ पे इंपोर्ट है, प्रोडक्ट जो सेकंड इमेज है वो इस तरह से इंपोर्ट है, और बाकी भी सेम इसी तरह से। क्योंकि इसके अंदर सबसे जो मेन इशू होता है वो इमेजेस को इंपोर्ट करना होता है। जब आपके लोकल स्टोरेज के अंदर इमेजेस मौजूद हैं तब आपने उसको इंपोर्ट करना होता है। अदरवाइज़ आप अगर ऑनलाइन मतलब इमेजेस को लगा रहे हो अनसप्लाई से या किसी भी वेबसाइट के ऊपर से, तो देन आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली लिंक। हम चूँकि इसको अपने इंटरनल कंप्यूटर के थ्रू हमने इसको लगाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इमेजेस प्रोडक्ट 1.jpg 2.jpg। अब ये इमेजेस कहाँ पे हैं, ये हमने एसेट्स वाला जो फोल्डर है इसके अंदर लगाना है। तो इसका जो मैंने डमी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उससे मैं ये इमेजेस वाला फोल्डर कॉपी करूँगा, और जिस फोल्डर के अंदर हम काम कर रहे हैं ना उस फोल्डर के अंदर आएंगे, यहाँ पे हमारे पास फाइनल कट फोल्डर आ गया, और इसके अंदर एसेट्स SRC और एसेट्स, इसके अंदर हमने इस फोल्डर को पेस्ट कर देना है। जैसे हम इसके अंदर फोल्डर पेस्ट करेंगे ये हमारे पास यहाँ पे
शो हो जाएगा। एसेट्स को ओपन किया तो ये हमारे पास इमेजेस आ गई। अब ये इमेजेस सारी लगी हुई हैं और ये आपके पास जो भी आपका डाटा वो सारा यहाँ पे मौजूद है। इसको आप कॉपी करके अपने फोल्डर के अंदर भी इस तरह से आप लगा लो, इस तरह से एक फ़ाइल क्रिएट करो। उसके बाद आपने आ जाना है shop.js के अंदर। अब shop.js के अंदर आपने सबसे पहले आपका जो डाटा वाला है ना एरे, उसको आपने यहाँ पे एरे वाला जो आपका ऑब्जेक्ट लगा है उसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो आप यहाँ पे लिखो इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम डाटा। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसको आपने यहाँ पे नीचे मैप करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो इतनी ज़्यादा मुश्किल ना हो। सबसे पहले इसको हम यहाँ पे एक अलग से एक डिव लगा लेते हैं, बल्कि डिव के बजाय हम इसमें लगाते हैं मेन का टैग लगाया यहाँ पे मेन, और यहाँ पे इसको किया क्लोज। अब इसके अंदर सबसे पहले हम एक और डिव लेंगे और यहाँ पे डिव ली। अब इसको हमने यहाँ पे क्लास लगा देनी है, क्लास, और क्लास नेम इसको हम देंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, या इसको हम माई प्रोडक्ट, या जो भी आप देना चाहो। मैं इसको दे दूँ प्रोडक्ट्स, कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स। और इसके ऊपर एक हम दे देंगे इसको हेडिंग यहाँ पे देंगे इसको हम H1 के अंदर शॉप पेज प्रोडक्ट्स के अंदर हम यहाँ पे ये जो आपके पास डाटा ना ये वाला प्रोडक्ट वाला, इसको हमने यहाँ पे मैप करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का नाम प्रोडक्ट, और उसके बाद हमने लिखना डॉट मैप। इससे क्या होता है कि आपका जितना भी डाटा उसको आप मैप करते हो उसको आप अलग अलग से वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हो। तो उसमें हम यहाँ पे देंगे प्रिंसेस के अंदर अगेन प्रिंसेस, और यहाँ पे हम देंगे प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने देना प्रोडक्ट्स और इसके अंदर प्रोडक्ट। आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिखो, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हो क्योंकि इसने आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इंडिविजुअली गेट करना होता है, उसको अप्रोच करना होता है। और उसके बाद आपने यहाँ पे लगाना इक्वल का साइन, और उसके बाद आपने यहाँ पे अगेन प्रिंसेस लगा देने और इंटर कर देना है। अब सबसे मेन गलती हम क्या कब करते हैं मैपिंग के दौरान, जो अक्सर मैं करता था कि यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा जाते हैं। जहाँ पे हमने लगाने हैं प्रिंसेस, हमने यहाँ पे लगानी है छोटी ब्रैकेट्स और हम यहाँ पे लगा देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। तो हमारा जो मतलब प्रोजेक्ट है वो सही से वर्क नहीं कर रहा होता, क्योंकि हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन के साथ इतने यूज हो चुके हैं कि हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे लगा देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। लेकिन जब आप मैप इस्तेमाल कर रहे हो, जब आप यहाँ पे मैप कर रहे हो एलिमेंट्स को, देन आपने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करनी, देन आपने यहाँ पे यूज़ करनी है प्रिंसेस, जिसे आप छोटी ब्रैकेट्स बोलते हो। अब इसके अंदर आप यहाँ पे एक और डिव लो और यहाँ पे अब इस डिव को आप यहाँ पे क्लोज करोगे तो आपके जितने भी एरर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जितने भी आपको यहाँ पे एरर शो हो रहे हैं ना वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब इसको आप अलग से क्लास दो, इसको हम क्लास देंगे प्रोडक्ट। पहले वालों को हमने क्लास दी प्रोडक्ट्स और इसको हम देंगे प्रोडक्ट, और उसके बाद इसको हम देंगे अलग से की, और की के अंदर हम यहाँ पे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के बाद डॉट ID। तो ये इसकी की हो जाएगी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इमेजेस को शो करेंगे। तो यहाँ पे हम इमेजेस को शो करते हैं, उसके लिए यहाँ पे इमेज का टैग लगाएंगे, इमेज IMG इमेज, और उसके बाद SRC। इसके सोर्स के अंदर हम अगेन इसको देंगे यहाँ पे इमेजेस और सॉरी प्रोडक्ट और प्रोडक्ट डॉट इमेज। अब ये जो प्रोडक्ट है ये शो कर रहा है ये जितने भी इसके अंदर इंडिविजुअली एलिमेंट्स लगे हुए हैं। उसके बाद इमेज ये वाला जो नेम है वो शो कर रहा है इन तमाम का URL। अब इसके अंदर ये वाले वेरिएबल स्टोर हैं, इस वेरिएबल के अंदर ये वाली इमेजेस जो है वो स्टोर है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे प्रोडक्ट डॉट इमेज, और उसके बाद उसको हम कर लेंगे क्लोज, जिस तरह से हम इमेज टैग को क्लोज करते हैं। उसके बाद आल्ट के टैग के अंदर आप यहाँ पे अगर ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस सिखाना चाहता हूँ कि जब आप एज अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर काम कर रहे होते हो तो अब आपने इमेजेस को आल्ट टैग लाजमी लगाने होते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी SEO इंक्रीज़ होती है, इमेजेस भी जो है वो रैंक होती हैं। अब इसको इंटर किया, अब इसको हम चेक करते हैं तो ये आपके पास जितनी भी इमेजेस थी वो सारी यहाँ पे आ गई। अब इमेजेस के बाद आपने यहाँ पे जो आपका नेम है उसको नीचे शो करवा लेना। उसके लिए यहाँ पे हम लगाएंगे H4 का टैग, और इसके अंदर हम शो करवा देते हैं प्रोडक्ट के नेम्स को, जिसे हम टाइटल भी कह सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स डॉट नेम, और इसको हम यहाँ पे अलग से क्लास लगा देंगे। यहाँ पे इसको हमने क्लास लगाई क्लास नेम, और क्लास नेम इसको हम लगा देंगे प्रोडक्ट, और उसके बाद नेम, प्रोडक्ट नेम लगा दिया। और ये जो आपके पास इमेज है, इमेज को भी आप अलग से क्लास लगा दो, इसको आप क्लास लगा दो प्रोडक्ट इमेज, ताकि अगर हमने इसको स्टाइल करना होगा तो हम अच्छे से स्टाइल कर सकेंगे। अब नेम के नीचे हम
जो प्राइस है उसको शो करवाएंगे। प्राइस को शो करवाने के लिए हम स्पैन का टैग लेंगे और स्पैन के टैग के अंदर हम प्राइस प्रोडक्ट और प्रोडक्ट डॉट प्राइस, अब प्रोडक्ट की जो भी प्राइस है वो शो करवा देंगे, साथ डॉलर का साइन, ताकि हमें शो हो कि ये प्राइस ही है। उसके बाद क्लास, इसको हम क्लास लगा देंगे यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डैश प्राइस। सेव किया। अब इसके नीचे हम लेंगे एक बटन का टैग, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक डिव लूँगा और यहाँ पे इस डिव को हमने किया क्लोज। अब इस डिव को हमने क्लास लगा देनी है बटन, ताकि इसके अंदर हम बटन को स्टोर कर सकें। क्लास नेम बटन, और थोड़ा सा इसको यहाँ पे अलाइन कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम लेंगे बटन का टैग, यहाँ पे इसके बिल्कुल बिटवीन जाके बटन का टैग, यहाँ पे इसके अंदर हम लिखेंगे ऐड टू कार्ड। ये वाली जो हमारे पास डाटा वो कार्ड के अंदर ऐड कर दो। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये हमारे पास ऐड टू कार्ड बटन भी आ गया और साथ में आपके पास लॉरम इप्सम जो डॉलर टैक्स है वो भी आ रहा है, आ गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद इसको हमने स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए इसकी जो मेन क्लास है उसको यहाँ से कॉपी करेंगे और स्टाइल डॉट CSS के अंदर, तो यहाँ पे आप सबसे पहले कमेंट लगा दोगे। यहाँ से हम अपना जो मेन डॉट JS है उसको स्टाइल कर रहे हैं। अब सबसे पहले मेन डॉट JS को हम देंगे मार्जिन, तो यहाँ पे मेन को सिलेक्ट किया, सॉरी डायरेक्टली हमने मेन को लिखना है, डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्लास नहीं, ये डायरेक्टली एक टैग है। इसको सबसे पहले हम लगाएंगे मार्जिन, तो मार्जिन इसको हम यहाँ पे लगाएंगे 0 और ऑटो। उसके बाद विड्थ इसको हम लगाएंगे 90%। और उसके बाद डॉट टाइटल, टाइटल के अंदर हम इसको देंगे यहाँ पे फॉन्ट साइज़ 45 पिक्सल। और उसके बाद टेक्स्ट लाइन सेंटर, और साथ में हम इसको देंगे यहाँ पे पैडिंग 20 पिक्सल और 0 पिक्सल। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, ये आपके आइटम्स अलाइन होगी। अब ये जो आपके पास टाइटल आ रहा है ना, ये क्लास आपने इसको लगा देनी है टाइटल वाली H4 वाले टैग को, जो आपने यहाँ पे लगाया हुआ है शॉप वाला पेज, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है ये वाला, इसको आप क्लास लगा दो यहाँ पे क्लास नेम, और क्लास नेम लगा दिया टाइटल, और यहाँ पे चेक किया तो हमारे पास शॉपिंग पेज सेंटर में आ गया। उसके बाद स्टाइल डॉट CSS के अंदर है, स्टाइल डॉट CSS के अंदर हम सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स वाली डिव है उसको यहाँ पे लेंगे प्रोडक्ट्स, और उसको यहाँ पे हम देंगे सबसे पहले डिस्प्ले इसको हम देंगे यहाँ पे फ्लेक्स, और उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ, कि हमारा जो डाटा वो एज अ रॉ हमारे पास शो हो। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे इसको फ्लेक्स रैप, कि आपका जो फ्लेक्स है वो रैप हो, तो बिल्कुल रैप हो, फ्लेक्स रैप ये वाला। इसका क्या मतलब है कि जब भी आपकी आइटम ज़्यादा हो जाएंगी उस विड्थ से, तो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन के अंदर आ जाएंगी, तो आपका एज एक रिस्पॉन्सिवनेस शो होगी। स्पेस अराउंड जस्टिफाई कंटेंट, इसका हम देंगे स्पेस अराउंड, और उसके बाद लाइन आइटम्स सेंटर। सेव किया। अब इसके बाद प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट के अंदर जो सिंगल प्रोडक्ट है उसको हम गेट करेंगे डॉट प्रोडक्ट ये आ गया, और उसको हम देंगे यहाँ पे विड्थ उसको हम देंगे 23%, और मार्जिन उसको हम देंगे यहाँ पे 10 पिक्सल, पैडिंग इसको हम यहाँ पे देंगे 30 पिक्सल, और उसके बाद बॉक्स शेडो इसको हम यहाँ पे देंगे RGBA रेड ग्रीन और ब्लू 0, और ये 0 बल्कि 0 हमने इसको देंगे थोड़ा सा लाइट सा, उसके हम 145 157, और फिर हम देंगे इसको 165। अल्फ़ा कलर इसको हम देंगे 0.2, ताकि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप ही हो। उसके बाद यहाँ पे 0 पिक्सल 8 पिक्सल और 24 पिक्सल। सेव किया। अब उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसके अंदर इमेजेस लगी हुई हैं, तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट्स के अंदर जो प्रोडक्ट वाली डिव है उसके अंदर इमेजेस, सबसे पहले उसका हम विड्थ लगाएंगे 100%, और हाइट उसको हम लगा देंगे 200 पिक्सल। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये आपकी इमेजेस जो है वो बड़े अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे शो हो गई। अब उसके बाद आपके पास जो प्रोडक्ट का नेम है उसको हम यहाँ पे स्टाइल करेंगे, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट्स के अंदर डॉट प्रोडक्ट, और उसके बाद इसके अंदर आपका जो डिव है प्रोडक्ट नेम के नाम से, तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट डैश नेम, और इसको हम देंगे यहाँ पे विड्थ इसको हम देंगे 100%,
100%। और हाइट इसको हम देंगे 50%। और इसको थोड़ा सा हम फ़ॉन्ट साइज देंगे, फ़ॉन्ट साइज इसको हम देंगे 22 पिक्सल। सेव किया। अब इसको हम चेक करते हैं, तो थोड़ा सा इसको सेंटर में करते हैं। इसकी जो फ़ॉन्ट साइज वो थोड़ा सा हमने ज़्यादा दे दिया है, 18 पिक्सल। जी आ गया। इसको हम टेक्स्ट लाइन कर देते हैं सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर। सेव किया और ये हम चेक करते हैं, तो इसका जो टेक्स्ट है हमारे पास सेंटर में आ गया। और टेक्स्ट ट्रांसफर हम इसका कर देते हैं कैपिटलाइज, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम ना फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो सारा अगली से नज़र आ रहा है। बॉडी के बाद फॉन्ट फैमिली, इसको हम यहाँ पे कोई भी लगा देंगे। मेरे पास काफ़ी इंस्टॉल है तो मैं कोई भी यहाँ पे लगा देता हूँ, लेकिन आपको अच्छी सी फाइन करके वो लगाना। तो ये भी इतनी खास है नहीं, तो मैं इसमें थोड़ी सी और चेंज करता हूँ। हम यहाँ पे रोबोटो लिख देते हैं, रोबोटो। सेव किया तो ये आ गया। अब अगर रोबोटो भी ये एग्जैक्ट वाला नहीं आया, कोई और इसके ऊपर हम फॉन्ट फैमिली लगा देते हैं। मेन तो इसको ना इंस्टॉल करना चाहिए गूगल से, वो अभी मैं नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं एरियल गिल सेंस, बस ये वाला गिल वाला ही कर लेते हैं जो भी हुआ। तो ये आ गया। अब थोड़ा सा जो टेक्स्ट है इसका अच्छा नज़र आ रहा है। उसके बाद जो आपके पास नीचे आ गया है बटन, जो आपके पास ऐड टू कार्ट बटन है, उसको हम स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद जो डिव है जिसको हमने क्लास लगाई हुई है बटन, और उसके अंदर जो हमारे पास बटन का टैग है उसको सिलेक्ट किया। सबसे पहले इसको हम देंगे विड्थ 100%, हाइट देंगे इसको 50 पिक्सल, और बॉर्डर जो है इसका वो हो जाएगा हमारे पास 0 या नन। तो बॉर्डर इसको हमने नहीं लगाना, और सेम तरह से आउटलाइन जो है वो भी नन। ठीक हो गया। और बॉर्डर रेडियस को हम लगा देंगे 5 पिक्सल, ताकि थोड़े से इसके जो कॉर्नर है वो हमारे पास राउंडर हो जाए। कर्सर इसका हम लगा देंगे यहाँ पे पॉइंटर। और उसके बाद इसको हम देंगे फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल, और फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। उसके बाद इसको हम देंगे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसको हम देंगे यहाँ पे ब्लैक, और फ़ॉन्ट कलर इसको हम देंगे यहाँ पे वाइट। सेव किया। इसको यहाँ पे चेक करते हैं, ये आ गया, फ़ॉन्ट कलर इसका आ गया। और इसको हम थोड़ा सा जो है ना वो होवर के ऊपर इसको चेंज करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम देंगे इसको डॉट प्रोडक्ट्स, और डॉट प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रोडक्ट, और डिव डॉट बटन। बल्कि ये हम ना सारे बटन के ऊपर लगा देते हैं। यहाँ पे हम एक क्लास लगाते हैं डॉट btn, और btn के ऊपर जब हम करें होवर, क्योंकि हमने मेन ये स्टाइल तो सेम ही रखना ना। बैकग्राउंड हो जाए उसका ट्रांसपेरेंट, और फ़ॉन्ट कलर हो जाए उसका यहाँ पे ब्लैक, और बॉर्डर कलर भी हो जाएगा ब्लैक। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। ठीक हो गया। सेव किया। और इसके ऊपर हम एक ट्रांजिशन लगाते हैं ताकि थोड़ी सी देर भी ले, 0.5 सेकेंड ईज एंड आउट। सेव किया। अब इसको हम चेक करते हैं। अब इसके ऊपर हम होवर करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर होवर करने से इसलिए नहीं चेंज हो रहा क्योंकि आई थिंक इसको हमने btn वाली क्लास नहीं लगाई। तो मैं इसके ऊपर जाता हूँ शो वाले पेज के अंदर, और इसको हम यहाँ पे क्लास लगा देते हैं btn, क्लास btn। सेव किया। और अब भी नहीं कर रहा, आई थिंक इसके ऊपर हम btn लगा के देखते हैं, तो डायरेक्टली इसको स्टाइल कर देंगे। अच्छा, इसके ऊपर बैकग्राउंड बॉर्डर अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो बैकग्राउंड कलर हमने इसका किया ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर 1। अच्छा, इसका बैकग्राउंड हम चेंज करके देखते हैं, वाइट कर देते हैं। बल्कि हम इसी को पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हम इसको एक दफ़ा इंडिविजुअली स्टाइल कर रहे हैं ना यहाँ पे। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं यहाँ पे। अब इसके ऊपर क्लिक किया तो बड़ा ये कूल सा हमारे पास एक इफेक्ट आ रहा है। तो आपके पास ऐड टू कार्ट जो है वो रेडी हो गया। आपका शॉप पेज जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया। इसका जितना भी यूआई पार्ट था, जो यूज़र इंटरफेस पार्ट था, वो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसकी फंक्शनैलिटीज़ देखते हैं कि ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करें तो हमारे जो आइटम्स हैं वो कार्ड के अंदर ऐड हो।
अब ऐड टू कार्ड के लिए जहाँ पे आपके पास बटन का टैग लगा हुआ है ना, इसके अंदर आपने यहाँ पे एक इवेंट लगाना है ऑन क्लिक, कि जब भी हम बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास एक फंक्शन जो है वो चल जाए। तो इसके अंदर हम लेंगे एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के बाद इसको हम कोई भी नाम दे देंगे। मैं इसको नाम दे देता हूँ ऐड प्रोडक्ट टू कार्ड, ऐड प्रोडक्ट टू कार्ड। अब इसके अंदर डाटा हमने कौन सा देना है, डाटा हमने देना है ये प्रोडक्ट वाला जो हम मैप के अंदर लेके आ रहे हैं। अब इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसके अंदर हम लगा देंगे। इसके लिए हम यहाँ पे पहले एक कमेंट लगा देंगे ऐड टू कार्ड। जब भी आपने रिएक्ट में काम करना है या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करना है ना, छोटे छोटे कमेंट साथ में लाजमी लगा देने हैं ताकि आपका कोड जो है वो रीड करने में आपको आसानी हो। कांस्टेंट ऐड प्रोडक्ट टू कार्ड, उसके बाद आपने इक्वल का साइन, इसके अंदर आपने सेम वो पैरामीटर जो प्रोडक्ट है वो पास कर देना है। और यहाँ पे अब इसके ऊपर जहाँ पे आपका शॉप पेज लगा हुआ है ना, यहाँ पे आपने कांस्टेंट लेने हैं कुछ। अच्छा, ये मेरे पास यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट ये मेरे पास इंपोर्टेड है, आपने इनको इंपोर्ट कर लेना इस तरह से। नहीं तो आप जैसे यहाँ पे कांस्टेंट लिखोगे और आगे यूज़ स्टेट का इस्तेमाल करोगे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे। अदरवाइज जिस तरह से मैंने यहाँ पे इनको इंपोर्ट किया ना, आप इस तरह से इनको इंपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप लिखोगे कार्ड्स विजिबिलिटी, कार्ड विजिबिलिटी, और कॉमा लगा के सेट कार्ड विजिबिलिटी, सेट कार्ड विजिबिलिटी, और इसको आप यहाँ पे इक्वल कर दोगे। और यहाँ पे आप यूज़ करोगे यूज़ स्टेट का, यूज़ स्टेट, और यूज़ स्टेट के अंदर आप इसको वैल्यू दोगे फॉल्स, के बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो कार्ड विजिबिलिटी है वो फॉल्स ही रहे। और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे एक और कांस्टेंट लोगे, इसको आपने नाम दे देना है प्रोडक्ट इन कार्ड। तो यहाँ पे हम लिखोगे प्रोडक्ट पी कैपिटल, प्रोडक्ट इन कार्ड, और कॉमा लगा के सेट प्रोडक्ट्स, और इसको आप यहाँ पे इक्वल करोगे। और यहाँ पे आपने यूज स्टेट का इस्तेमाल करना है, लेकिन इसके अंदर आपने लोकल स्टोरेज के अंदर डाटा को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे जेसन डॉट पैरास, और पैरास के अंदर आप यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर आप यहाँ पे डॉट गेट आइटम के अंदर यहाँ पे आप कोई भी इसको नाम दे दोगे। मैं इसको नाम देता हूँ माई शॉप, आप इसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हो। मैं इसको नाम दे रहा हूँ माई शॉप डॉट डाटा। आप अलग से नाम रखना है, मतलब अगर आप 2 शॉपिंग कार्ट बना रहे हो ना, तो हर के लिए अलग अलग यहाँ पे नेम होना चाहिए, क्योंकि लोकल स्टोरेज के अंदर आप एक स्पेसिफिक एरे के अंदर डाटा को स्टोर करवाती हो। उसके बाद यहाँ पे आपने लेने आर, और उसके बाद एरे, इसके अलावा क्या हो, एक खाली एरे जो है वो क्रिएट हो जाए। उसके बाद इसके नीचे आपने यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करना है। यूज़ इफेक्ट के अंदर आप यहाँ पे अगेन एरो फंक्शन लोगे, जिस तरह से आप नॉर्मल लेते हो यहाँ पे, और इसके अंदर आप यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम्स, इसके अंदर आप आइटम्स को सेट करोगे। अब इसका नेम और जो ऊपर आपने दिया है सेट आइटम वाला और गेट आइटम वाला, ये आपका नेम सेम होना चाहिए, अदरवाइज आप डाटा को ना सेट कर सकोगे ना आप गेट कर सकोगे। उसके बाद यहाँ पे आपने कॉमा लगाना, कॉमा लगाने के बाद जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, कि आपका जो डाटा वो स्ट्रिंग में चला जाए। और उसके बाद प्रोडक्ट इन कार्ड, ये हमने प्रोडक्ट्स इन कार्ड सेव किया, और यहाँ पे हमने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पे दोगे बड़ी ब्रैकेट्स, और उसके बाद प्रोडक्ट्स इन कार्ड ये दिया। अब यूज़ इफेक्ट के अंदर आपके पास ये जो डाटा ये इंसर्ट भी हो गया, और डाटा को आपने गेट भी कर लिया। अब जस्ट आपने इसको कॉल करना है कि कौन सा डाटा आप इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने ऐड टू कार्ड लगाया हुआ है ना, यहाँ पे एक आप कांस्टेंट लो, कांस्टेंट का आप नाम दो न्यू, और न्यू आप दो इसको प्रोडक्ट, कि आपकी यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट वो आ रही है, इसको इक्वल किया। उसके बाद करली ब्रैकेट्स, ट्रिपल डॉट्स, और ट्रिपल डॉट लगा के आपने ये प्रोडक्ट लगा देना कि प्रोडक्ट के अंदर जितना भी डाटा आ रहा है ना वो सारा इसके अंदर स्टोर हो जाए। उसके बाद कॉमा लगा के काउंट, साथ में आपने एक पैरामीटर काउंट जो है वो भी करना है, उसको हम देंगे वैल्यू 1। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू 1 होगी, अदर जैसे जैसे प्रोडक्ट्स ऐड होंगी साथ में इसको इंक्रीज़ कर लेगा। और जहाँ पे आपके पास ये एंड हो रहा है ना, लास्ट पे आपने सेट प्रोडक्ट लगाना है कि प्रोडक्ट आप सेट कर रहे हो, सेट प्रोडक्ट्स। और सेट प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहले आप प्रिंसेस, उसके बाद आप दोगे इसको एरे के अंदर आपने डाटा लेना है, तो ट्रिपल डॉट्स प्रोडक्ट्स इन एरे, जितना भी आपका डाटा आ रहा है प्रोडक्ट्स इन कार्ड के अंदर स्टोर हो जाए, और कौन सी वैल्यू हो, न्यू प्रोडक्ट्स वाली। अब ये वाली जो वैल्यू है इस एरे के अंदर स्टोर हो जाएगी, और ये जो डाटा ये आपका लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इसको आप चेक करने के लिए
यहाँ पे अपने पेज के अंदर, इसको यहाँ से रीलोड करो और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद यहाँ पे आप आ जाओ एप्लीकेशन के अंदर। और उसके बाद जब भी आप किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो ये आपके पास आइटम जो है ऐड होगी। आप अगेन क्लिक किया तो ये अगेन ऐड होगी, अगेन क्लिक किया तो अगेन ऐड होगी। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाओगे ये जो आपका डाटा ना ये लोकल स्टोरेज के अंदर ऐड होता जाएगा। आपका बड़े से बड़ा ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म होता है उसके अंदर सेम फंक्शनैलिटी होती है कि आपका जो डाटा है वो लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो रहा है। अब इसको क्लिक करते जाओ, आपका डाटा जो वो डाटाबेस के अंदर स्टोर होता जाएगा। अब यहाँ पे तो हमने डाटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करवा दिया। अब ये आपके पास जो आपका है ना नेविगेशन बार, जहाँ पे आपका 3 लिखा हुआ है, अब 3 के बजाय मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है कि जितनी भी आइटम्स मैंने इसके अंदर इंसर्ट की हैं। मेन तो हमारा यही मकसद है ना कि जो आइटम्स यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं वो वाला डाटा हमारे पास रिसीव हो, उस डाटा को हमने मेन अपने जो प्रोजेक्ट उनमें यूज़ करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे नैव बार के अंदर, जहाँ पे हमने नैव बार कंपोनेंट लगाया हुआ है ना। अब इसके अंदर 2 वैल्यूज़ हम पास करेंगे। सबसे पहले हम पास करें प्रोडक्शन कार्ड, इसको हमने इक्वल किया, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और अगेन प्रोडक्शन कार्ड, ये कर दिया। उसके बाद हम इसके अंदर सेट कार्ड विजिबिलिटी वो किया और इसको इक्वल किया और सेट कार्ड विजिबिलिटी भी इसके साथ हमने लगा दिया। अब ये जो दोनों आपके पैरामीटर है ना जो आपने यहाँ पे लगाए हैं वो आपने नैव जो आपके पास है navbar.jsx इसके अंदर आपने इनको लेना है। तो आप आओगे यहाँ पे navbar.jsx के अंदर, यहाँ पे आपने देनी है कर्ली ब्रैकेट्स। ये आपने गलती नहीं करनी कि आप कर्ली ब्रैकेट्स के बगैर लिखोगे तो ये आपका सही से वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आपने देनी है कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद प्रोडक्शन कार्ड और सेकंड पैरामीटर आपने इसके अंदर जो पास किया वो किया सेट कार्ड विजिबिलिटी। तो यहाँ पे आपके पास सेट कार्ड विजिबिलिटी भी आ गया, ठीक हो गया। अब इसके नीचे जहाँ पे आपने ये बटन का टैग लगाया हुआ है ना, अब बटन के टैग के अंदर आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने एक कंडीशन लगा देनी है कि प्रोडक्ट्स जो आपके हैं प्रोडक्ट्स इन कार्ड, आपके पास एक एरे है प्रोडक्ट इन कार्ड डॉट लेंथ कि उसकी जितनी भी आपके पास लेंथ है अगर वो आपकी होती है ग्रेटर देन 0 से या तो उसके बाद आप क्या करो कि जो आपका जो स्पैन का टैग है वो लो। एक स्पैन टैग के अंदर आप क्या करो कि प्रोडक्ट की लेंथ जो है वो शो करवा दो, प्रोडक्ट इन कार्ड डॉट लेंथ, जितनी भी उनकी लेंथ बनती है वो आपके इसके अंदर शो हो जाए। सेव किया और अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं। अब ये हमारे पास 4 आ गया। अब जैसे इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा और 6 7 8, यानी जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊँगा ना जितनी भी ये वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड होंगी ना, यहाँ पे हमारे पास कितनी मान रही है 8 तक, 0 से लेके 7 तक। तो 0 से लेके 7 तक बनते हैं 8, तो यहाँ पे हमारे पास 8 प्रोडक्ट शो हो गई, क्योंकि 1 से लेके मतलब 1 से लेके 7 तक 7 प्रोडक्ट्स बनती हैं, 0 से 7 तक 8 प्रोडक्ट्स बनती हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गई। अब किसी और के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 9 आ गए। जितना डाटा हमारे पास डाटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है, जितना हमारे पास लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो रहा है ना, सेम डाटा की जो वैल्यू है मतलब जितनी भी उसकी क्वांटिटी है वो हमारे पास इस आइकन के ऊपर शो हो रही है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपकी ये भी होगी। अब ये जो बटन है इसके ऊपर आपने एक ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन लगा देना, ऑन क्लिक कि जब भी बटन के ऊपर क्लिक किया जाए देन क्या करो कि आप एक फंक्शन सेट करो, एरो फंक्शन यहाँ पे, और उसके ऊपर आप क्या करो सेट कार्ड विजिबिलिटी जो है वो कर दो ट्रू, कि जब इसके ऊपर क्लिक किया जाएगा ना इस बटन के ऊपर तो आपके कार्ड की विजिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू हमने अलग से जो आपका कार्ड वाला पेज होगा ना उसके अंदर आपने सेट करनी है। अभी आपकी ऑलमोस्ट जो डाटा वो रेडी हो गया। अब हमारे पास रह गया मेन कार्ड वाला पेज। तो कार्ड वाला पेज जो है वो बहुत ही आसान है, तो उसमें थोड़ी सी मतलब कम्प्लेक्सिटी है, बाकी कोड उसका आसान है। उसके अंदर आप एसेट वाले फोल्डर के अंदर आओ, यहाँ पे एक न्यू फाइल लो, उसको नाम दो आप card.jsx, वो आपने दिया। अब card.jsx के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक कंपोनेंट क्रिएट करोगे कांस्टेंट कार्ड के नाम से, या आप इसको कर दोगे यहाँ पे माई शॉपिंग कार्ड, या हम इसको कार्ड कर देते हैं, अभी कोई मसला नहीं, शॉपिंग कार्ड कर देते हैं, शॉपिंग कार्ड। और इसको यहाँ पे हमने इक्वल किया यहाँ पे, और इसके अंदर रिटर्न डाटा को आप यहाँ पे रिटर्न करो। यहाँ पे आप लिख दो H1 का टैग और H1 के अंदर शॉपिंग, सेव किया और इसको यहाँ पे हम कर दो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट शॉपिंग कार्ड, सेव किया।
और इसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लो शॉप पेज के अंदर। अब शॉप पेज के अंदर जहाँ पे आपका नैव टैग लगा हुआ है ना, अब नैव टैग के भी ऊपर हमने इसको इंपोर्ट करना है, चूँकि इसको लगाना है मॉडल के ऊपर कि इसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमारे पास पूरे पेज के ऊपर शो हो जाए। तो उसके लिए इसको हम नैव बार के ऊपर लिखेंगे, बाकी जो इसकी फंक्शनैलिटी होगी वो हमने CSS के थ्रू अचीव कर लेनी है। तो यहाँ पे हम इसको शॉपिंग कार्ड और यहाँ पे बल्कि इसको हमें ऊपर से इंपोर्ट करना है पहले। तो यहाँ से हम करेंगे इंपोर्ट शॉपिंग कार्ड, ये आ गया। और इसको हम यहाँ पे नैव बार और नैव बार के भी ऊपर हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट किया, सेव किया और इसको अभी हम चेक करते हैं तो हमारे पास शॉपिंग आ गया। बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ आपके पास नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये आपका शॉपिंग आपने लगाया ना, ये वाला शॉपिंग कार्ड, इसके अंदर आप लगाओ इसको विजिबिलिटी, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से लगा दो विजिबिलिटी, और विजिबिलिटी को आप इक्वल कर दो यहाँ पे कार्ड विजिबिलिटी हो गया। और उसके बाद आप इसको यहाँ पे लगा दो एक प्रोडक्ट्स के नाम से, प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स को आप इक्वल कर दोगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स इन कार्ड। और उसके बाद आप यहाँ पे इसको दोगे यहाँ पे ऑन क्लोज, कि जब भी आप बटन को क्लोज करो, और बटन को क्लोज करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक जो है वो इवेंट हो, उसके ऊपर आप एक फंक्शन लगा रहे हैं और वो आपका होगा सेट कार्ड विजिबिलिटी, वो आप इसकी कर दोगे यहाँ पे फॉल्स। जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, तो हमारे पास ये जो मॉडल होगा वो हमारे पास शो नहीं होगा। ठीक होगा, ये 3 एलिमेंट्स हमने इसके अंदर पास कर दिए। अब उसके बाद आपने आ जाना है शॉपिंग कार्ड पेज के अंदर, तो ये हमारे पास कार्ड पेज आ गया। अब इसके अंदर ये आपके जितने भी पैरामीटर हैं उनको आपने यहाँ पे गेट कर लेना। तो उसके लिए मैं गया ना, तो यहाँ पे शॉप पेज के अंदर सबसे पहले विजिबिलिटी, ये जो आपने नाम रखे ना ये वाला, ये इनकी वैल्यूज़ नहीं, ये जो आपने यहाँ पे इनके नाम रखे हैं। सबसे पहले विजिबिलिटी, यहाँ पे हमने यहाँ पे विजिबिलिटी को किया, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ऑन क्लोज को यहाँ पे हमने गेट कर लिया। और उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स को भी मैंने कार्ड वाले पेज के अंदर यहाँ पे लगा लिया। तो हमारे पास विजिबिलिटी, ऑन क्लोज और प्रोडक्ट तीनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ गई। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है ना शॉपिंग कार्ड, यहाँ पे H1 का टैग, इसको यहाँ से डिलीट करो और इसके अंदर आप एक लो डिव का टैग, और यहाँ पे इसको आप क्लास लगा दो मॉडल, कि ये आपका मॉडल है। क्लास नेम, और क्लास नेम इसको हम कर देंगे यहाँ पे मॉडल। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको देंगे एक और डिव, और डिव इसको हम देंगे यहाँ पे क्लास हम इसको देंगे क्लास नेम इसको हम देंगे यहाँ पे शॉपिंग कार्ड डैश कार्ड। और इसके नीचे हम देंगे इसको एक हेडर का टैग, सॉरी हेडर के नहीं, एक देंगे H2 का टैग, और बल्कि एक हम डिव लेंगे, उसको हमने क्लास लगा देनी है हेडर डिव, उसको हमने क्लास लगा दी यहाँ पे हेडर। और उसके बाद हम इसको देंगे यहाँ पे H2 का टैग, H2, और H2 के अंदर हम देंगे शॉपिंग कार्ड आ गया। और इसके नीचे हम क्या करेंगे कि इसके नीचे हम अपना जो डाटा है वो उसको शो करवाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एक बटन जो है वो भी लगा देंगे, बटन इसके अंदर हम यहाँ पे लगा देंगे बटन, और बटन इसके लगा देंगे क्लोज़ वाला। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्लोज़ वाला इसके अंदर आइकन लाएंगे, तो आइकन इसके अंदर हमारे पास क्लोज है ये X, और ये बटन आ गया। बटन के ऊपर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्लास लगाएंगे BTN और BTN क्लोज डैश BTN, और इसके ऊपर ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे कि जब भी बटन के ऊपर क्लिक किया जाए ऑन क्लिक, तो हमारे पास क्या हो कि ऑन क्लोज जो फंक्शन है वो काम कर जाए, ऑन क्लोज ये फंक्शन हमारे पास काम कर जाए। सेव किया, और ये जो मॉडल है इसको ऊपर हम यहाँ पे लगाएंगे डिस्प्ले स्टाइल, और स्टाइल के बाद इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, बल्कि इसको अभी हम रहने दें, इसको हम लास्ट पे लगा देंगे क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर प्रॉपर CSS भी अप्लाई करनी है, तो थोड़ी सी हमें एरर करने लग जाएगी। तो ये हमारे पास मॉडल जहाँ पे एंड हुआ, ये हेडर आपका एंड हुआ। अब हेडर के बिल्कुल नीचे आपने क्या करना है कि एक डिव लेनी है, डिव ली और यहाँ पे इसको कर दिया क्लोज।
उसके बाद इसको हमने यहाँ पे एक क्लास लगा दो कि कार्ड की प्रोडक्ट्स, क्लास नेम प्रोडक्ट्स, कार्ड प्रोडक्ट्स, और इसके नीचे आप क्या करो कि एक ये आपका पास प्रोडक्ट वाला है ना ऑब्जेक्ट, इसका डाटा आप यहाँ पे मैप कर लो। प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, सबसे पहले इसकी हम लेंथ चेक करेंगे कि आपकी जो लेंथ है अगर वो आपकी होती है इक्वल टू 0, देन आप क्या करो, देन आपके पास एक मैसेज प्रिंट हो जाए स्पैन टैग के अंदर, स्पैन, और ये हमारे पास प्रिंट हो यहाँ पे योर बास्केट इज एम्प्टी, योर बास्केट इज एम्प्टी, सेव किया। और ये, और उसके बाद अगर ये हमारे पास ना हो देन क्या हो, देन हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर कंडीशन, यहाँ पे देंगे करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे सॉरी करली ब्रैकेट्स नहीं पेरेंथेसिस, और इसके अंदर हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको मैप कर लेंगे। प्रोडक्ट्स डॉट मैप, आपको अगर वो कार्ड एम्प्टी ना हो देन मैप करो इस प्रोडक्ट्स को, और मैप्स के अंदर प्रोडक्ट को पास किया यहाँ पे, और इसके अंदर यहाँ पे आपने देने हैं छोटी ब्रैकेट्स। अगेन मैं गलती कर गया था कि मैंने वो करली ब्रैकेट्स लगा दी, आपने यहाँ पे लगानी है छोटी ब्रैकेट्स जिसे हम पेरेंथेसिस बोलते हैं, और इसके अंदर आप एक और डिव लो, और इसको भी एक दफ़ा हम यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे अब आपके सारे एरर ख़त्म हो गए। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे पास ये आइकन आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे देता हूँ कोई टेक्स्ट, यहाँ पे इसको मैं कोई भी टेक्स्ट देता हूँ, मेरे पास जो टेक्स्ट है वो शो हो जाएगा, DF जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं ना वो सारे उस हिसाब से हमारे पास शो हो जाएगा। अब मैंने DF शो नहीं करवाना, मैंने जितनी भी ये डाटा वो शो करवाना है, उसके लिए यहाँ पे मैं एक डिव सेट करूँगा, और यहाँ पे सबसे पहले जो डिव है उसको हम लगाएंगे, जो फर्स्ट वाले इसको हम लगाते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम इसको हम लगा देंगे यहाँ पे कार्ड डैश प्रोडक्ट्स, ये आ गया। और इसके नीचे हम लगाएंगे एक इमेज का टैग IMG, और उसके बाद हम इसको लगाएंगे SRC के अंदर हम लगाएंगे इसको प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट डॉट इमेज, ठीक हो गया। और इसको हम यहाँ पे कर लेंगे क्लोज, सेव किया तो ये हमारे पास इमेज यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब ये कार्ड वाला हमारा सेक्शन है, इसके अंदर जो भी हमने इमेजेस इंसर्ट की थी डाटाबेस के अंदर वो वाली इमेजेस हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब डाटाबेस हमारे पास क्या है, लोकल स्टोरेज है, तो वो सारे जो हमारे पास डाटा है वो यहाँ पे हमारे पास शो हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके नीचे हमने जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है वो शो करवानी है। डिस्क्रिप्शन में हम इसके अंदर शो करवाएंगे इसका नाम, तो मैं यहाँ पे H3 का टैग लूँगा, और H3 के अंदर हम यहाँ पे शो करवा देंगे प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट डॉट नेम, वो आ गया। उसके बाद हमने इसकी प्राइस शो करवानी है, तो इसके नीचे हम लेंगे यहाँ पे स्पैन का टैग, और स्पैन टैग के अंदर हम इसको यहाँ पे अगेन करली ब्रैकेट्स, और उसके बाद प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस, जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दो प्रोडक्ट काउंट के साथ, प्रोडक्ट डॉट काउंट, और करली ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी, सेव किया। और इसके नीचे यहाँ पे आपका ये एंड हो रहा है ना, इसके नीचे आप एक लोगे एक रिमूव वाला बटन, तो यहाँ पे हम लेंगे बटन का टैग यहाँ पे। अच्छा ये बटन हमने गलत ले लिया, इसको सेव किया। ये बटन तो ठीक है, इसको एरर नहीं करना चाहिए। बटन, ये वाला बटन, अच्छा इसके अंदर ही हम ले लेते हैं फिर, ये अगर एरर कर रहा है ना, इसके अंदर हम जो बटन का टैग वो ले लेते हैं। बटन आ गया। अब इस बटन के अंदर हम लिख लेते हैं रिमूव आइटम, ठीक हो गया यहाँ पे। और इसके ऊपर हम लगाते हैं एक ऑन क्लिक इवेंट, कि जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए बटन के ऊपर, देन हमारे पास एक फंक्शन जो है वो रन हो जाए। वो कौन सा हो, तो हमारे पास आइटम जो है वो रिमूव हो जाए। हम इसके अंदर लेंगे ऑन प्रोडक्ट रिमूव, ठीक हो गया। और ये प्रोडक्ट, इसके अंदर हम डाटा देंगे प्रोडक्ट, सेव किया। अब ये ऑन प्रोडक्ट है, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे इसके ऊपर, किसको हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसको हम लगा देंगे, ये हमारे पास जो शॉपिंग वाला पेज है ना, इसके अंदर जहाँ पे आपके पास ऐड टू कार्ड एंड हो रहा है ना, इसके नीचे आप लगाओ कांस्टेंट, और इसको दो
ऑन प्रोडक्ट रिमूव। यहाँ पे जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो जाए, वो रिमूव हो जाए। तो उसके लिए हम ये जो लोकल स्टोरेज है इसके अंदर जो डाटा उसको हमने रिमूव करना है। तो यहाँ पे हम इसको एक पैरामीटर देंगे प्रोडक्ट रिमूव, हम इसको एक नाम देंगे प्रोडक्ट टू रिमूव। ठीक हो गया। और इसके अंदर यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट इसको हमने दिया यहाँ पे अपडेट कार्ड इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स इन कार्ड डॉट फिल्टर के फिल्टर का लो उन कार्ड की वैल्यूज़ को, कौन सी जो आपके पास प्रोडक्ट के अंदर है, प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट सॉरी नॉट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट। और अगर प्रोडक्ट की जो आईडी है यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी डॉट आईडी इज़ नॉट इक्वल टू आपकी प्रोडक्ट रिमूव डॉट आईडी के, कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करें और वो वाली आईडी और जो हमारे पास प्रोडक्ट रिमूव वाली आईडी अगर वो हमारे पास इक्वल नहीं होती देन क्या करो, देन हमारे पास ये जो कार्ड उसको अपडेट कर दो। उसके लिए यहाँ पे लिखता हूँ सेट प्रोडक्ट्स। तो सेट प्रोडक्ट्स के अंदर क्या करो कि अपडेट कार्ड वाला जो सेट है वो लगा दो। अब इसके हमारे पास प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर और यहाँ पे हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स प्रोडक्ट आईडी, अच्छा यहाँ पे हमने डबल इक्वल लगाना, हमने यहाँ पे ट्रिपल लगा दिया। तो अब हमारा एरर जो ख़त्म हो गया। अब प्रोडक्ट रिमूव, अब आते हैं हम अपने कार्ड वाले पेज के अंदर, यहाँ पे हमने लगाया था। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू क्या है प्रोडक्ट। अब इसको हम बटन के ऊपर क्लिक करते हैं रिमूव एलिमेंट, तो इसको एलिमेंट्स को रिमूव करना चाहिए। तो रिमूव एलिमेंट इसको मैं चेक करता हूँ कि इसको ये रिमूव क्यों नहीं कर रहा। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे अलाइन कर लेते हैं ताकि हम कोड को अच्छे से देख सकें। यहाँ पे ऑन क्लिक के हमारे पास है और ऑन क्लिक के ऊपर हमने यहाँ पे हमारे पास रिमूव कार्ड ऑन प्रोडक्ट रिमूव परफेक्टली वर्क कर रहा है। उसके बाद ये ऑन प्रोडक्ट रिमूव, अच्छा इसको हमने पास नहीं किया दूसरे के अंदर है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम पास करेंगे तो तभी पता चलेगा ना कि ये हमने जो एलिमेंट है उसको आगे पास किया है। तो इसको पास करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे इसको ऑन प्रोडक्ट रिमूव इज इक्वल टू ऑन प्रोडक्ट रिमूव। सेव किया और अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो वाली वैल्यू हमारे पास ये रिमूव करता जाएगा। देख लो हमारे पास कार्ड एम्प्टी हो गया। ठीक हो गया। अब इसको रीलोड किया, अब जैसे मैं किसी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये आपका जो रिमूव वाला बटन है वो भी परफेक्टली वर्क करने लग गया। अब रहेगी हमारी स्टाइलिंग इसकी, तो स्टाइलिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा आसान है। उसके लिए हम यहाँ पे इसकी जो कार्ड वाले पेज के अंदर आते हैं, इसकी जो हमारे पास मेन क्लास है ये मॉडल, इसको हमने जैसे कॉपी किया, स्टाइल और CSS क्या है अंदर आए और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं मॉडल। और उसके बाद मॉडल को स्टाइल करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे CSS यहाँ पे डॉट मॉडल और मॉडल के अंदर इसको सबसे पहले पोजीशन देंगे, पोजीशन इसको हम देंगे फिक्स्ड। और उसके बाद हाइट उसको हम देंगे यहाँ पे 100%। और उसके बाद विड्थ हम इसको देंगे यहाँ पे 100%। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको देंगे बैकग्राउंड कलर इसको हम देंगे यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड कलर। हम इसको देंगे यहाँ पे 000 और मार्जिन इसको हम देंगे यहाँ पे ऑटो। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं तो ये हमारे पास पूरे पेज के ऊपर ये लग गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास शॉपिंग कार्ड है ये वाला, इसकी क्लास को कॉपी करते हैं। शॉपिंग कार्ड इसको कॉपी किया, स्टाइल डॉट CSS के अंदर आया और यहाँ पे डॉट शॉपिंग कार्ड के अंदर सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव और उसके बाद हम इसको देंगे बैकग्राउंड कलर इसको हम लगाएंगे RGBA के रेड ग्रीन और ब्लू वो इसको हम लगाएंगे 255 और 255 सबको, ग्रीन भी 255 और ब्लू भी 255 एक इक्वल सीक्वेंस में हम इसको कलर लगा देंगे। उसके बाद विड्थ इसको हम लगाएंगे यहाँ पे 70%, लेफ़्ट इसको हम लगाएंगे यहाँ पे 50% और उसके बाद इसको हम लगाएंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म इसको हम लगाएंगे ट्रांसलेट एक्स लगाएंगे -50%। और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट लाइन इसको हम लगाएंगे सेंटर
और बॉक्स शेडो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। RGB है, रेड ग्रीन और ब्लू, वो हम इसको लगाएंगे 0 और ग्रीन भी 0, ब्लू भी 0 और अल्फा हमारे पास आ गया 0.16 और इसके यहाँ पे हम इसको पिक्सल देंगे 0 पिक्सल, 1 पिक्सल और 4 पिक्सल। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं तो ये हमारे पास एक बहुत खूबसूरत सा कलर भी पीछे आ गया। अब उसके बाद ये हमारे पास मॉडल है, इसके अंदर जो इमेजेस लगी हुई हैं यहाँ पे हम डॉट मॉडल के अंदर जितनी भी इमेजेस लगी हुई हैं उनको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसके लिए यहाँ पे इसको हाइट 100% और उसके बाद इसका हम लगाएंगे विड्थ इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 100 पिक्सल। सेव किया, लेट मी चेक, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर मतलब एक ही प्रोडक्ट अभी ऐड है तो इसलिए अभी एक ही शो हो रही है। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा शो हो जाएंगी, क्योंकि अभी हम जो कि स्टाइलिंग कर रहे हैं तो इसके लिए हमें इतनी ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। बस एक के ऊपर हम फोकस करके इसको कर लेते हैं। उसके बाद कार्ड प्रोडक्ट्स, उसके लिए यहाँ पे कार्ड और ये नीचे ये कार्ड प्रोडक्ट्स वाला एरे डिव कॉपी किया style.css के अंदर और यहाँ पे कार्ड प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहले इसको हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन इसको हम यहाँ पे लगा देंगे रो और उसके बाद फ्लेक्स रैप बिल्कुल रैप हो, रैप रिस्पॉन्स हमारे पास हो, जस्टिफाई कंटेंट हमारा हो स्पेस बिटवीन और उसके बाद हमारा पास हो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम हमारे पास हो यहाँ पे सेंटर। उसके बाद पैडिंग हमारे पास हो यहाँ पे 20 पिक्सल और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हो बॉटम हमारे पास हो यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड और उसके बाद ट्रिपल C। बॉक्स शेडो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे रेड ग्रीन और ब्लू, RGB A 0, ग्रीन भी 0, ब्लू भी 0, और अल्फा हमारे पास हो जाएगा 0.16 और इसका हम देंगे यहाँ पे इसको 0 पिक्सल, 1 पिक्सल और 4 पिक्सल। सेव किया और अब इसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास बड़े अच्छे से स्टाइल हो गया। उसके बाद जो हमारे पास रिमूव बटन है इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे डॉट रिमूव BTN जो हमारे पास क्लास लगी हुई है उसके ऊपर ये हमने इसको क्लास लगाई हुई है, बल्कि इसको हमने क्लास नहीं लगाई तो इसको हम यहाँ पे क्लास लगा देते हैं रिमूव डैश BTN। इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने लगाया रिमूव BTN और रिमूव BTN को हम यहाँ पे पैडिंग देंगे। सबसे पहले पैडिंग इसको हमने दी यहाँ पे 8 पिक्सल और 15 पिक्सल। साथ में हम इसको दिया बॉर्डर इसको हम देंगे यहाँ पे नन और आउटलाइन इसको हम देंगे यहाँ पे नन, आउटलाइन भी हमारे पास इसकी ना हो। उसके बाद मार्जिन इसको हम देंगे यहाँ पे 20 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर हम इसको देंगे यहाँ पे ब्लैक और उसके बाद फ़ॉन्ट कलर इसको हम देंगे यहाँ पे वाइट। उसके बाद हम इसको फ़ॉन्ट साइज इसको हम देंगे यहाँ पे 16 पिक्सल, फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल। सेव किया। अब चेक करते हैं कि हमारे पास बड़े अच्छे बटन जो है वो स्टाइल हो गया। अब इस बटन को करते हैं कि रिमूव BTN, इसके ऊपर जब हम होवर करें देन क्या करो कि बैकग्राउंड कलर इसका कर दो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट और फ़ॉन्ट कलर इसका कर दो यहाँ पे ब्लैक और उसके बाद हम इसका जो बॉर्डर कलर है अच्छा फ़ॉन्ट कलर इसका ब्लैक की बजाय हमने वाइट कर दिया है तो हमने करना ब्लैक के लिए 000। दादा बहुत देर होगी ना बोलते तो इस वजह से थोड़ा सा थकावट फील भी हो रही है। तो कलर इसका हमने कर दिया यहाँ पे ब्लैक और उसका बॉर्डर रह गया बॉर्डर 1 पिक्सल और सॉलिड और ये कलर ये भी हमारे पास होगा ब्लैक। सेव किया तो ये हमारे पास बड़े अच्छे से ये बटन स्टाइल हो गया। अब ये हमारे पास रहेगा क्लोज BTN।
अब क्लोज BTN को हमने स्टाइल करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसको हम क्लास लगाएंगे। क्लास आई थिंक इसको मैंने लगाई होगी, तो कार्ड के अंदर आया और कार्ड के अंदर क्लोज BTN, ये आ गया क्लोज BTN क्लोज। ठीक हो गया। इस क्लास को कॉपी किया style.css के अंदर और यहाँ पे इसको हम कर लेंगे स्टाइल BTN क्लोज। और सबसे पहले इसको हम देंगे पोजीशन इसको हम देंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट, और उसके बाद टॉप इसका हम देंगे यहाँ पे 0, पर राइट भी 0, और उसके बाद इसको हम देंगे यहाँ पे मार्जिन इसको हम देंगे यहाँ पे 20 पिक्सल और 50 पिक्सल। साथ ही इसको देंगे हाइट इसको हम देंगे यहाँ पे 50 पिक्सल, विड्थ भी 50 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50% ताकि ये सर्कुलर बन जाए। बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक ताकि ये काला हो जाए। फॉन्ट कलर इसका वाइट, फॉन्ट कलर वाइट ताकि टेक्स्ट इसका गोरा हो जाए। सेव किया, लेट मी चेक, तो ये हमारे पास बटन आ गया। अब थोड़ा सा ऐसे बॉर्डर रेडियस इसके ऊपर काम नहीं किया, हमने जस्ट बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर रेडियस। सेव किया और ये इसके ऊपर सर्कुलर भी बन गया। शॉपिंग कार्ट भी इसका रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हम होवर इफेक्ट लगा लेते हैं, तो उसके लिए भी मैं इसको कॉपी करता हूँ और जहाँ पे हमने इसका होवर इफेक्ट लगाया ना, साथ ही मैं डॉट और इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं, इसके ऊपर नहीं किया, तो इसके साथ ही मैं इसको होवर लगा के कॉमा लगा देता हूँ। सेव किया। अब ये काम करेगा। ठीक हो गया, दोनों के ऊपर होवर लग गया। और इसके ऊपर हम लगा देते हैं यहाँ पे इसको ट्रांजिशन उसको हम लगा देते हैं यहाँ पे 0.5 सेकेंड ईज एंड आउट। सेव किया और अब इसको चेक करते हैं, यह परफेक्टली वर्क कर रहा है। रिमूव बटन भी, और ये अच्छा ये अब हमारे पास क्लोज BTN रह गया कि जब इस क्लोज के ऊपर हम क्लिक करें तो ये हमारे पास क्लोज हो। तो उसके लिए आप आ जाओ कार्ड के अंदर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने लगाया हुआ ना इसको, ये क्लास मॉडल, इसके अंदर आपने एक स्टाइल की प्रॉपर्टी लगानी है, स्टाइल। और स्टाइल के अंदर आप क्या करोगे कि इसको यहाँ पे अगेन इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले, CSS की प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले। और इसके अंदर आप लगाओगे विजिबिलिटी अगर इसकी हमारे पास हो ट्रू, देन हमारे पास ब्लॉक हो जाए, अदरवाइज हमारे पास ये नन हो जाए। अब रिएक्ट के अंदर हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कंडीशन हम इस तरह से लगाते हैं। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास गायब हो गया। अब इसके आइकन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास शो हो जाएगा। अब जैसे इसके ऊपर मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐड करता जाऊँगा, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है। अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गए। अब किसी प्रोडक्ट को रिमूव करना है तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, और जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास क्लोज हो जाएगा।